नमस्कार, मॉडर्न हिस्ट्री के इस सीरीज़ में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हमने स्पेक्ट्रम बुक का 5वां चैप्टर ब्रिटिश शक्ति का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण की शुरुआत की, जिसमें पिछले क्लास में हम लोग टीपू सुल्तान के बारे में पढ़े थे। और आज की क्लास में हम उससे आगे तीनों आंग्ल मराठा युद्ध, सालाबाई की संधि और बेसीन की संधि के बारे में जानेंगे। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782। अंग्रेजों को मराठों के मामले में हस्तक्षेप करने का अवसर तब मिला जब मराठा संघ के प्रमुख पेशवा पद के लिए मराठों में मतभेद हुआ। 1772 ईस्वी में माधव राव की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र नारायण राव अपने चाचा रघुनाथ राव, जो पेशवा बनना चाहता था, के षड्यंत्रों का शिकार बन गया। नारायण राव की मृत्यु के पश्चात रघुनाथ राव पेशवा बना, किंतु नाना फडणवीस के नेतृत्व में पेशवा पद के उसके अधिकार को चुनौती देते हुए नारायण राव के मरणोपरांत उसकी पत्नी गंगाबाई से उत्पन्न पुत्र को पेशवा के पद पर स्थापित कर दिया गया। सूरत की संधि। पेशवा पद प्राप्त करने में असफल सिद्ध होने पर रघुनाथ राव ने अंग्रेजों से संधि कर ली ताकि वो अंग्रेजों की सहायता से पेशवा बन जाए। संधि के अनुसार रघुनाथ राव ने सॉल्सेट एवं बेसीन का क्षेत्र सूरत एवं बहराइच जिलों से राजस्व के साथ अंग्रेजों को सौंप दिया। बदले में अंग्रेजों ने रघुनाथ राव को 2500 सैनिकों की टुकड़ी सौंपी। 1777 में नाना फडणवीस ने फ्रांसीसियों को पश्चिमी तट पर पत्तन की मंजूरी देकर कलकत्ता परिषद के साथ उसकी संधि का उल्लंघन किया। अंग्रेजों ने प्रतिक्रिया स्वरूप पुणे में सेना भेजी और मराठा एवं अंग्रेजी सेना का पुणे में आमना सामना हुआ। मराठाओं का नेतृत्व महादजी सिंधिया ने किया। इसमें मराठाओं ने अंग्रेजों को भारी क्षति पहुंचाई और अंग्रेजों ने जनवरी 1779 में आत्मसमर्पण करके वडगांव की संधि की, जिसमें बॉम्बे सरकार को अंग्रेजों द्वारा हासिल किए गए सभी क्षेत्रों को छोड़ने पर बाध्य होना पड़ा। बंगाल में ब्रिटिश गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने इस संधि को रद्द कर दिया और कर्नल गोडार्ड के नेतृत्व में एक बड़ी सेना भेजी। गोडार्ड ने फरवरी 1779 में अहमदाबाद पर और दिसंबर 1780 में बेसीन पर कब्जा कर लिया। फरवरी 1781 में जनरल केमे के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने अंततः सिपरी में सिंधिया को पराजित कर दिया। सालाबाई की संधि 1782। पराजय के पश्चात सिंधिया ने पेशवा और अंग्रेजों के मध्य एक नई संधि प्रस्तावित की, जो युवा माधव राव को पेशवा के तौर पर मान्यता प्रदान करे और रघुनाथ राव को पेंशन की मंजूरी प्रदान करे। मई 1782 ईस्वी में हुई इस संधि को सालाबाई की संधि के नाम से जाना जाता है, जिसकी जून 1782 ईस्वी में हेस्टिंग्स द्वारा और फरवरी 1783 ईस्वी में फडणवीस द्वारा पुष्टि की गई। इस संधि ने सिंधिया को उसके सभी क्षेत्र लौटा दिए और दोनों पक्षों के बीच 20 वर्षों तक शांति सुनिश्चित करने की बात कही गई। इस प्रकार युद्ध का अंत हो गया। सालाबाई की संधि का महत्व। अंग्रेजों को इस संधि से हैदर अली को अलग थलग करने और सॉल्सेट को हासिल करने में सफलता मिली। इस संधि से युद्ध पूर्व की स्थिति स्थापित हो गई। यद्यपि कंपनी की प्रतिष्ठा बच गई, परंतु उसे भारी वित्तीय हानि उठानी पड़ी। इससे कंपनी को केवल मैसूर के मामले में पूर्ण स्वतंत्रता मिल गई। दूसरी ओर कंपनी को मराठों की शक्ति का भी पता चल गया और आगामी 20 वर्षों तक दोनों पक्षों में शांति कायम रही। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध प्राथमिक रूप से भारत में फ्रांसीसियों को रोकने के लॉर्ड वेलेस्ली के प्रयासों के कारण हुआ। भारत में 1798 ईस्वी में गवर्नर जनरल के रूप में आए वेलेस्ली का विश्वास था कि फ्रांसीसियों द्वारा प्रदत्त हानियों से तभी उभरा जा सकता है यदि समस्त भारत को सैनिक सहायता के लिए अंग्रेजों पर निर्भर बना दिया जाए। ऐसी सुरक्षा प्रदान करने के लिए उसने कुख्यात सहायक संधि तैयार की, लेकिन शुरू में मराठाओं ने इसे स्वीकार करने से मना कर दिया। हालांकि मराठा राजनीति के वरिष्ठ राजनीतिकार नाना फडणवीस की मार्च 1800 ईस्वी में मृत्यु हो गई और उसकी मृत्यु के साथ वेलेस्ली के प्रस्ताव को स्वीकार करने का प्रतिरोध भी समाप्त हो गया। नाना के नियंत्रण से मुक्त हुए पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अपनी स्थिति को बनाए रखने के लिए मराठा सरदारों में झगड़े करवाए, परंतु स्वयं उनका शिकार बन गया। दौलत राव सिंधिया और जसवंत राव होलकर, कुछ इतिहासकारों के द्वारा इसे यशवंत राव होलकर भी कहा जाता है, दोनों ही पूना में अपनी श्रेष्ठता स्थापित करना चाहते थे। इसमें सिंधिया सफल रहा तथा बाजीराव पर सिंधिया का प्रभुत्व स्थापित हो गया। अप्रैल 1801 में पेशवा ने जसवंत राव होलकर के भाई विट्टेजी की हत्या कर दी। होलकर ने पूना पर आक्रमण कर पेशवा और सिंधिया की सेनाओं को पराजित कर पूना पर अधिकार कर लिया। बाजीराव द्वितीय ने भागकर बेसीन में शरण ली और 1802 ईस्वी में अंग्रेजों से एक संधि की
जिसे बेसिन की संधि के नाम से जाना जाता है। इसके पश्चात तत्कालिक गवर्नर जनरल वेलेस्ली ने 1803 ईस्वी में होल्कर के आधिपत्य से पूना को मुक्त कराया और पेशवा को पुनः उनका राज्य वापस सौंप दिया। 1804 ईस्वी में यशवंतराव होल्कर ने भारतीय राजाओं की संयुक्त सेना के साथ अंग्रेजों को युद्ध में परास्त करने का एक और प्रयास किया, किंतु यह प्रयास विफल रहा। दूसरे युद्ध में यद्यपि मराठा शक्ति समाप्त तो नहीं हुई थी, परंतु निर्बल अवश्य हो गई। बेसिन की संधि, इस संधि की कई शर्तें थी। पहला, अंग्रेजी संरक्षण स्वीकार कर भारतीय तथा अंग्रेज पैदल सैनिकों को पूना में रखना स्वीकार कर लिया। दूसरा, गुजरात, ताप्ती तथा नर्मदा के मध्य के प्रदेश तथा तुंगभद्रा नदी के सभी समीपवर्ती प्रदेश जिनकी आय 26 लाख रुपए थी, पेशवा ने कंपनी को दे दिए। तीसरा, कंपनी को सूरत नगर दे दिया गया। चौथा, अन्य राज्यों से संबंध स्थापित करने के सारे अधिकार पेशवा ने कंपनी के अधीन कर दिए। पांचवा, निजाम से चौथ प्राप्त करने के अपने अधिकार को छोड़ दिया तथा गायकवाड़ के विरुद्ध युद्ध न करने का वचन दिया। छठा, अंग्रेज विरोधी यूरोपीय लोगों को अपनी सेना से निवृत्त करना स्वीकार किया। सातवां, निजाम तथा गायकवाड़ शासकों के साथ झगड़े में कंपनी की मध्यस्थता स्वीकार कर ली। बेसिन की संधि का महत्व, निस्संदेह पेशवा द्वारा स्वीकार की गई इस संधि से जिन्होंने अपनी राजनीतिक सत्ता छीन कर ली थी, अंग्रेजों को होने वाले लाभ अत्यधिक थे। अब वे पूना में सर्वोच्चता की स्थिति में थे। पेशवा मराठा परिसंघ का मुखिया अंग्रेजों पर निर्भर हो गया और अन्य मराठा सरदारों ने भी इस पद की गरिमा का ह्रास किया। यह सब अंग्रेजों ने इस संधि के माध्यम से बिना किसी बड़े एवं लंबे युद्ध के हासिल किया। कंपनी की एक अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धि थी कि वो प्रत्येक उस मामले में मध्यस्थ बन गई जिसमें भविष्य में पेशवा के संलग्न होने की संभावना थी। इसके साथ वेलेस्ली का एक उद्देश्य पूर्ण हो गया कि मराठाओं ने निजाम को परेशान करना बंद कर दिया, जो कंपनी के संरक्षण में था। यह सच है कि बेसिन की संधि ने कंपनी को भारत थाली में सजाकर नहीं दिया, तथापि इस दिशा में यह महत्वपूर्ण घटनाक्रम था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 19। आंग्ल मराठा टकराव का तृतीय एवं अंतिम चरण लॉर्ड वेलेस्ली के आने पर आरंभ हुआ। 1805 ईस्वी के पश्चात जो शांति के वर्ष मराठों को मिले थे, उनका प्रयोग उन्होंने अपने आप को सुदृढ़ बनाने के लिए न कर आपसी कलह में खो दिया। हेस्टिंग्स के पिंडारियों के विरुद्ध अभियान से मराठों के प्रभुत्व को चुनौती मिली, अतएव दोनों दल आमने सामने आ गए। इस अभियान के दौरान हेस्टिंग्स ने पेशवा, सिंधिया तथा भोसले को अपमानजनक संधियां करने पर बाध्य किया। विवश होकर मराठों ने अंग्रेजों से मुक्ति के लिए अंतिम प्रयत्न किया। दौलत राव सिंधिया, नागपुर के अप्पा साहेब तथा मल्हार राव होलकर द्वितीय ने युद्ध की घोषणा कर दी, किंतु अंग्रेजों ने पेशवा को किरकी, भोसले को सीताबर्डी और होलकर को महीदपुर नामक स्थान पर परास्त किया। इसके साथ ही अंग्रेजों की शक्ति नष्ट करने के मराठों के सपने चूर चूर हो गए। मराठों के तृतीय और अंतिम युद्ध से मराठा शक्ति मृत प्राय हो गई। बाजीराव द्वितीय का पूना का प्रदेश कंपनी में विलय कर दिया गया। अन्य मराठा राज्यों सिंधिया, होलकर, भोसले और गायकवाड़ की राजनीति और सैनिक शक्ति में कटौती करके उन्हें अंग्रेजों के निरीक्षण में शासन करने का अधिकार मिला। इस प्रकार मराठा शक्ति को नष्ट करके अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र का विस्तार किया। वस्तुतः 19वीं शताब्दी के आरंभ में वे सभी भारतीय शक्तियाँ जो मुगल साम्राज्य के अवशेषों पर खड़ी हुई थी और अपनी सत्ता और शक्ति स्थापित करने के प्रयास में लगी थी, अंग्रेजों द्वारा पराजित हुई और अंग्रेज भारत की सर्वश्रेष्ठ शक्ति के रूप में उभरे। यहाँ तक वीडियो पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगले क्लास में हम इतनी बड़ी मराठा शक्ति होने के बावजूद भी उसके पराजय के क्या कारण थे इसके बारे में जानेंगे और सिंध विजय के बारे में पढ़ेंगे।